वेलकम फ्रेंड्स। आज विश्व पुस्तक दिवस, वर्ल्ड बुक डे पे सभी पुस्तक प्रेमियों को हृदय से शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। फ्रेंड्स, किसी भी विद्यार्थी और शिक्षक के जीवन में पुस्तक या बुक्स का वही महत्व है जो किसी व्यक्ति के जीवन में ऑक्सीजन और भोजन का होता है। जिस तरह ऑक्सीजन और भोजन हमारे दैनिक दिनचर्या के लिए आवश्यक होते हैं, किसी भी विद्यार्थी और शिक्षक के लिए उतना ही और उससे ज्यादा मैं कह सकता हूं महत्व पुस्तक का होता है। आज विश्व पुस्तक दिवस है। हम सब शिक्षकों के लिए यह अपार प्रसन्नता का विषय है। इस अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं कुछ तथ्य एकत्र करके आपके सामने लाया हूं। ऑब्वियसली पुस्तक से संबंधित ही हैं, या ये कह दूं पुस्तकों से संबंधित ही हैं, रिलेटेड टू बुक्स ही हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक शब्द की बात करूंगा, बिब्लियोफाइल, बुक मैनिएक किसे कहा जाता है? बुक लवर या पुस्तक प्रेमी को ही बिब्लियोफाइल या बुक मैनिएक कहा जाता है। वे व्यक्ति जो पुस्तकों से अत्यधिक प्यार करता है, जिसको पढ़ने का अत्यंत शौक होता है, उसे बिब्लियोफिलिक या बुक मैनिएक कहा जाता है। ठीक इसका अपोजिट बिब्लियोफोबिक होता है, जिसको पढ़ने से डर लगता है, पुस्तकों से डर लगता है, उसको बिब्लियोफोबिक कहा जाता है। एक शब्द और होता है बुक बॉसोम्ड, BOO के बुक, BOSOMED, बुक बॉसोम्ड लिटरेचर का काफी पुराना शब्द है। बुक बॉसोम्ड का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो पुस्तक को अपनी छाती से चिपका के रखता है। मैंने कोशिश यही की है कि वर्बिटम जो कुछ मैं प्राप्त कर सका हूं वो आपके सामने रखूं। बुक बॉसम का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो पुस्तक को अपने छाती से लगाकर रखे, यानी जो व्यक्ति हमेशा आते जाते हुए अपने हाथ में पुस्तक को रखे, उसे ही बुक बॉसम कहा जाता है। जीवन में अनेक तरह के शौक होते हैं। अनेक महिलाओं को यदि ज्वेलरी या गहनों का शौक होगा तो कई ऐसे पुरुष मिलेंगे उनको रिस्ट वॉचेस या शूज कलेक्शन का शौक होगा। वस्त्रों का जीन्स और शर्ट्स ये कॉमन शौक मिल जाता है। ठीक इसी तरह जो बुक मैनिएक होगा, बुक बॉसम्ड होगा, उसे अच्छा यही लगेगा वो चारों तरफ से पुस्तकों से घिरा रहे। मित्रों, ये जानकारी मैंने आपको दी है पुस्तक प्रेमी, बुक लवर, बिब्लियोफाइल के बारे में, बुक मैनिएक के बारे में, इसके अपोजिट बिब्लियोफोबिक के बारे में या बुक बॉसम्ड के बारे में। अब मैं मूल बात पे आता हूं। सबसे पुरानी विश्व की पुस्तक कौन सी है? यदि ये मुझसे प्रश्न किया जाए तो मैं बहुत व्हाट शुड आई से, विद प्राउड, अभिमान के साथ यह बात कह सकता हूं, विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद है। जी हां, सबसे पहले यदि सबसे पुरानी विश्व की पुस्तक जो लिखित रूप में सामने आई थी, यह बात सही है, पहले श्रवण के माध्यम से वेद आए थे और ऋग्वेद उन चारों वेदों में से एक है, लेकिन लिखित ऋग्वेद ही सबसे पहले सामने आया था। यदि यह पूछा जाए कि विश्व में ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसकी प्रतियां सर्वाधिक बिक चुकी हैं, अनडाउटेडली वो पुस्तक बाइबल है, जिसकी 500 करोड़ प्रतिलिपियां, मैं समझता हूं 500 करोड़ से ज्यादा ही बिक चुकी हैं। तो सबसे ज्यादा जो पुस्तक पढ़ी जा चुकी है, जो पुस्तक बिक चुकी है विश्व स्तर पे, यह कहने में कोई संदेह नहीं कि वो बाइबल ही है। और यह भी संदेह से बिल्कुल परे है कि विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद ही है, जो भारतीय संस्कृति को उजागर करती है। अब पुस्तक से जुड़े हुए जरा दूसरे तथ्यों की ओर अग्रसर करते हैं। कुछ आंकड़े प्राप्त करना वास्तव में बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक शिक्षक को जब कोई चीज जानने की जिज्ञासा पैदा होती है, वो तब तक शांत नहीं होता जब तक उस जिज्ञासा को प्राप्त नहीं कर लेता, अपनी जिज्ञासा की पूर्ति नहीं कर लेता। विश्व में अभी तक कितनी बुक्स प्रकाशित हो चुकी हैं, ये नंबर प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट कार्य है। लेकिन जो कुछ मैं नंबर प्राप्त कर सका हूं, एक मैंने क्लिप भी बनाया था सुबह, उसमें भी कहा था और अब फिर कह रहा हूं, विश्व में जो पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं उनकी संख्या 15 करोड़ 90 लाख है। जी हां, अभी तक
जो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं उनकी संख्या 15 करोड़ 90 लाख है। फ्रेंड्स, ये पुस्तक का नंबर है। अब यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक पुस्तक किस देश में है, यह भी क्वेश्चन हो सकता है। उसके दो ही उत्तर मिल सकते हैं। यह मैं आपको कह दूं, यूके और यूएसए, दो ऐसे कंट्री हैं जहां पुस्तकों की संख्या काफी नजदीक दिखाई देती है। यदि मैं यूके की लाइब्रेरी को कहूं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए और ब्रिटिश लाइब्रेरी यूके, तो लगभग 2 करोड़ के आसपास पुस्तकों की संख्या दिखाई देती है। चाहे यूके की लाइब्रेरी हो या यूएसए की लाइब्रेरी हो, लगभग 2 करोड़ के आसपास बुक्स हैं। जी हां, इसमें कोई संदेह नहीं। जो यूएसए की लाइब्रेरी है वहां का बजट काफी रिच है, एम्प्लॉयज का नंबर भी अधिक है, लेकिन पुस्तकों की संख्या की दृष्टि से यूके और यूएसए बराबर है। यदि पूछा जाए कि एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है, तो यही कहा जाएगा बीजिंग की चाइना लाइब्रेरी एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। फिर भारत का भी नंबर आता है। भारत में सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? अनडाउटेडली इंडियन नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जहां पुस्तकों की संख्या लगभग 22 मिलियन के आसपास है। विश्वविद्यालयों की बात की जाए, कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जहां सर्वाधिक पुस्तक हैं? एक बात मैं आपसे कह दूं, किसी विश्वविद्यालय का मूल्यांकन वहां के शिक्षकों और छात्रों की प्रगति से ही किया जा सकता है। ठीक इसी तरह किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों की प्रगति का आंकलन उनका पुस्तकालय उपयोग से ही आंका जा सकता है। किसी विश्वविद्यालय में कितनी पुस्तकें हैं, कितने शिक्षक, कितने विद्यार्थी उस पुस्तकालय का समुचित उपयोग करते हैं, यह उस विश्वविद्यालय का सही आंकलन होगा। और यह कहने में मुझे कोई संदेह नहीं, विश्व की जो सर्वाधिक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जिसकी मैं कई बार चर्चा करता हूं, वो पुस्तकों की संख्या में भी 1 नंबर पर है। मैंने आपसे कहा अभी तक प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 15 करोड़ 90 लाख है और उसमें से 2 करोड़ हार्वर्ड विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय वही जो विश्व का सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, जहां 162 नोबेल लॉरेट्स एसोसिएटेड हैं, जहां ओलंपिक में एल्यूमिनी ने लगभग 108 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। इसी से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी देश से कितनी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, यदि इसकी भी बात कर लें तो इसमें पहले पायदान पे स्वाभाविक रूप से यूएसए आता है, जहां साल में 2,75,000 पुस्तकों का प्रकाशन होता है। दूसरे नंबर पर चाइना, 2,08,000 पुस्तकें प्रतिवर्ष प्रकाशित होती हैं। तीसरे नंबर पर यूके, जहां 1,88,000 पुस्तकें प्रतिवर्ष प्रकाशित होती हैं। भारत में यदि देखा जाए 90,000 बुक्स प्रतिवर्ष प्रकाशित होती हैं। यह मैं कह सकता हूं यूएसए की संख्या को देखते हुए 1/3 है। यूके की संख्या को देखते हुए मैं समझता हूं यूके में भारत के देखते हुए 2.5 टाइम बुक्स ज्यादा प्रकाशित होती हैं और लगभग इतना ही चाइना के साथ होगा। फ्रेंड्स, अब विश्व की सबसे कॉस्टली 2 या 3 पुस्तकें कौन सी हैं? किसी पुस्तक की कीमत 10,000 आजकल बहुत सामान्य बात है, भारतीय मुद्रा की बात कर रहा हूं, 1 लाख बहुत सामान्य बात है। साइंस के जो इंसाइक्लोपीडिया होते हैं 7, 8, 10 लाख तक के होते हैं, तो यह बहुत कोई अमूल्य नहीं है। यदि विश्व धरोहर में, पुस्तक धरोहर में अभी तक की सबसे महंगी पुस्तक का नाम लिया जाए तो वो लियोनार्डो दा विंची द्वारा लिखित कॉडेक्स लिसेस्टर बुक है, जिसे 1994 में यूके के प्रेसिडेंट ने 200 करोड़ में परचेज किया था और आज उसकी कीमत लगभग 537 करोड़ है। दूसरे पायदान पे द गॉस्पेल ऑफ हेनरी द लॉयन 11.7 मिलियन किताब की कीमत है। द बर्ड्स ऑफ अमेरिका तीसरे नंबर पे 11.5 मिलियन पुस्तक की कीमत है।
तो 500 करोड़ से लेके हम अरबों तक, 500 करोड़ से लेके लाखों तक, हजारों तक पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। ये ई इरा है, यहां इलेक्ट्रॉनिक बुक्स का जमाना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को पढ़ने की एक सीमा होती है, विशेषतः सीनियर सिटीजन्स के लिए, मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए। यदि मैं डेली मजबूरी में 2 घंटे मैं अपने लैपटॉप या मोबाइल पे पढ़ने के लिए लगाता हूं, मेरी आंखों पर स्ट्रेस पड़ता है और मैं वही मोबाइल और लैपटॉप पे पढ़ूंगा जो पुस्तकें मेरे पास नहीं होंगी। केमिस्ट्री की परमात्मा की असीम कृपा से अधिकांश पुस्तकें मेरे पास हैं, लेकिन जब दूसरा ज्ञान लेना होता है 1.5 या 2 घंटे का, ऑनलाइन पढ़ना एक बहुत ही कठिन कार्य है। पुस्तकों का अपना महत्व है, पुस्तकों के महत्व से इंकार नहीं किया जा सकता। यदि कोई लंबी पीडीएफ मिलती है तो आज भी उसका यही एक प्रोसेस हो सकता है कि उसका प्रिंट आउट करके हार्ड कॉपी के रूप में ही उसका पठन किया जा सकता है। ये मैंने एक विश्व पुस्तक दिवस पे आपको पुस्तकों की कुछ जानकारी प्रदान करने की कोशिश की है, प्रयास किया है। एक बार फिर कहूंगा, शिक्षक का और विद्यार्थी का पुस्तकालय से घनिष्ठ संबंध है। यदि किसी शिक्षक और विद्यार्थी को पुस्तकालय की आवश्यकता महसूस नहीं होगी तो वो शिक्षक और विद्यार्थी ही दोनों अपने आप में अपूर्ण होंगे, कभी पूर्ण नहीं हो सकते। किसी भी शिक्षक और विद्यार्थी की पूर्णता उनकी पुस्तकालय से संबंध होने पर ही निर्भर करती है। कितना हम पुस्तकालय का उपयोग करते हैं, कितना हम पढ़ते हैं, आज भी डेली कितने हम हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमारे ज्ञान की वृद्धि करता है, इसमें कहने में कोई संदेह नहीं। विश्व पुस्तक दिवस पर एक बार विश्व के सभी पुस्तक प्रेमियों को, ये कह दूं बिब्लियोफाइल्स को, ये कह दूं बुक मैनियक्स को नमन करता हूं, पुस्तक प्रेमियों को अपार नमन करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि हमारे देश की युवा पीढ़ी पुस्तकों से प्रेरित होकर भारत में भी, जैसे इस समय यूएसए में सर्वाधिक पुस्तकों की संख्या है और यूएसए से सर्वाधिक हर वर्ष 2,75,000 पुस्तक प्रकाशित होती हैं, भारत से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हों और पुस्तकों का गहन अध्ययन किया जाए। नॉलेज में किया गया इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं होता। आप किसी और चीज में इन्वेस्ट कीजिए, मैं ये नहीं कह सकता कि आप लाभ में रहेंगे या हानि में, लेकिन ज्ञान और ज्ञान से संबंधित पुस्तकों में किया गया जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी धरोहर है, वो कभी आपको धोखा नहीं दे सकती, आपके ज्ञान की वृद्धि ही करेगी। इस वक्तव्य के साथ आपको एक बार पुनः विश्व पुस्तक दिवस की अनेकों शुभकामनाएं देता हुआ नमन करता हूं। नमस्कार।